अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत से हैं? अच्छा जी, कई दोस्तों ने मुझे कहा था कि कराची के जो बर्ड्स की रेट हैं वो केज के मतलब जाल रेट जो होते हैं वो मुझे हमें बता दीजिए। सियालकोट से मेरे भाई और पंजाब से काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझे कहा था, तो ये जी मैं बर्ड्स रेट पता करने के लिए आया था। तो इनके पास कॉकटेल जो हैं वो क्रीम कलर के इन्होंने लगाए हुए थे 3500 रुपये रेट, और हरे कलर के जो कॉकटेल थे वो इन्होंने 3000 के लगाए हुए थे। ये लव बर्ड जो सामने पड़े हुए हैं ये भी इन्होंने 3000 का मुझे रेट बताया। ये कलर काले कलर की फिश टाइप की चिड़िया थी इनके पास, इसका नाम शायद कनेरी ही है। ये इन्होंने मुझे 3000 का जोड़ा बताया। ये कॉकटेल भी इन्होंने ये मुझे 3500 के रेट बताए इन्होंने। ये कबूतर थे इनके पास, मेरे ख्याल है ये कल सरे छापदार से कबूतर हैं। ये इन्होंने मुझे 500 का जोड़ा बताया। अच्छा जी, ये जो इनके पास देसी चूज़े पड़े हुए थे और ये सफ़ेद कलर की इनके पास थी, इन्होंने अजीब सा नाम मुझे बताया, पता नहीं मोरनी करके कुछ इन्होंने इसकी नस्ल बताई। ये भी इन्होंने मुझे 800 की जोड़ी बताई, वाइट कलर की जो ये आप देख रहे हैं। देसी चूज़े इनके पास थे, असील चूज़े थे, वो 500 और कुछ 800 रुपये के रेट बता रहे थे। फार्मी चूज़े इनके पास थे जो 50 रुपये का एक चूज़ा बता रहे थे। बटेर फार्मी थे इनके पास और देसी बटेर थे, उसका रेट भी कुछ इन्होंने इस तरीके से मुझे बताया कि जो दूसरा है वो 80 रुपये का है देसी वाला, और 50 रुपये का जो है वो फार्मी बटेर एक दाना इन्होंने मुझे बताया। तो मतलब जोड़ी फिर इस हिसाब से आप ये दे देते हैं, मतलब जोड़ी का लगा लेते हैं कुछ 10-20 रुपये। ये इस बटेर में देखें, ये जो फार्मी है ये सफ़ेद कलर का और हरे कलर के जो हैं ये बता रहे थे कि ये देसी हैं, तो इनमें जो है वो रेट वो अलग अलग बता रहे थे। तो ये देसी चूज़े हैं जी, मिस्री चूज़े भी इनको बोलते हैं। ये भी 50 रुपये, और कुछ चूज़े इसमें ऐसे थे जो थोड़े से बड़े थे तो वो 70 और 80 रुपये के दरमियान में बता रहे थे। ये फार्मी चूज़े आप इनके साथ में देख रहे हैं, कलरफुल जो फार्मी चूज़े हैं, ये भी इन्होंने इसका इसी तरीके से मुझे रेट बताया कि जी 30 रुपये भी हैं इसमें, 40 रुपये का भी एक चूज़ा ये लोग देते हैं। और कुछ चूज़े इसमें फार्मी में पड़े हुए थे जो 50 रुपये के भी इन्होंने मुझे बताए। तो इसी तरह जी इसमें आ जाते हैं कि ये नीचे इनके पास खरगोश पड़े हुए थे, ये इन्होंने 800 रुपये की मुझे जोड़ी बताई, लेकिन ये मुझे सही इनका रेट नहीं लगा क्योंकि ये थोड़े से बीमार और सुस्त टाइप के थे। तो फिर जो है मैंने ये इनका रेट इससे लिया तो 800 रुपये का इन्होंने मुझे बताया था, और इन्होंने ये बताया कि 600 रुपये के जो हैं वो ये पड़े हुए हैं। ये कुछ कदरे बेहतर थे लेकिन ये गंदगी में पड़े हुए हैं, तो गंदे हुए हुए थे काफ़ी। फ़िंच का रेट मैंने इनसे पता किया, फ़िंच का बजीज़ पैरट इनके पास पड़े हुए थे, बजीज़ पैरट भी इन्होंने 500 रुपये पेयर मुझे इनका बताया। और फ़िंच का रेट और डव का रेट जो है इन्होंने मुझे बताया कि वो भी 500-500 रुपये, ये सेम रेट बताया इन्होंने। मतलब बजीज़, फ़िंच और ये जो डायमंड डव और पड़ी हुई है इनके पास, सिल्वर डायमंड डव जो पड़ी हुई है, इसका भी रेट इन्होंने मुझे तीनों का 500-500 रुपये बताया। लेकिन इनके पास परिंदे कुछ अच्छे मुझे ऐसे नहीं लगे, कि इनके पास कुछ कंडम माल भी पड़ा हुआ था और कुछ जो है वो इनके पास बीमार माल था, तो इसलिए मैंने ज़्यादा इनसे ये चाइना मुर्गियाँ भी सामने आपको नज़र आ रही होंगी, चाइनी मुर्गी भी जो है वो भी इन्होंने मुझे बताया कि ये हम 300 रुपये का पेयर देते हैं। वो भी कुछ परवर उतरे हुए थे, गंजी थी, तो इस वजह से मैंने उनका ज़्यादा इतना ख़ास वो कुछ वो नहीं किया। अब ये पैरट मैंने इनसे पता किए थे कि ये ग्रीन पैरट इनके पास मुझे नज़र आए, तो मैं ग्रीन पैरट के पास चला गया, मैंने उनका रेट इनसे पूछा तो इन्होंने मुझे इस पेयर का रेट बताया कि 18,000 रुपये इस पेयर का रेट है। तो मैंने इसको फिर रहने दिया कि यार ये भी पेयर कुछ मुनासिब नहीं, क्योंकि मुझे ये जंगली लग रहा था, एंड टाइम नहीं था, तो मैंने फिर इसको जो है ना इसके साथ इतनी ख़ास वो इस रेट पे भी बहस नहीं की कि यार अब ये जो है जाल रेट, तो फिर आपको पता है कि जाल रेट जो होता है वो इन्होंने फिर दुकान का किराया वगैरह भी निकालना होता है और बाकी सारी चीज़ें जो है ये जी इनका सेटअप पूरा जो है वो जाल आपको नज़र आ रहा होगा कि बाकी सारे जो हैं परिंदे और बर्ड्स जो हैं वो रोड के ऊपर ही इनकी शॉप थी। तो मैंने कहा यार चलो, मेरे भाइयों ने मुझसे कहा था पंजाब में काफ़ी सारों ने कि कराची की जो जाल रेट होते हैं वो आप मुझे इनसे जो है ना जाल रेट भी बताइए और इनका भी बताइए। तो ये आज का व्लॉग था। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।